दोस्तों, बादल फटा है सिक्किम में और अभी राज्य में हाई अलर्ट जारी है। यानी कि अभी फिर से तेज बारिश होने के पूरे आसार हैं। अभी संख्या बढ़ सकती है। बहुत ही दुखद खबर आ रही है दोस्तों। सिक्किम के बारदांग आर्मी कैंप से लगभग उस आर्मी कैंप को पूरा बहा कर ले गई है तीस्ता नदी में आई फ्लैश फ्लड। जी हां दोस्तों, अचानक आई एक आकस्मिक बाढ़ ने पूरे बारदांग आर्मी कैंप में मौजूद जवानों को अपने साथ बहाकर एक बहुत ही दुखद खबर दी है पूरे देशवासियों को। और समस्या वाली बात यह है कि अभी भी वहां बारिश और हो सकती है, उसकी चेतावनी जारी की गई है। ये बारिश किस प्रकार से हुई, ये बादल फटा तो कैसे फटा, क्यों इतना खतरनाक, रातों रात इस प्रकार की बाढ़ आ गई तीस्ता नदी में जिसकी खबर कानो कान किसी को नहीं हुई। क्यों आर्मी कैंप वहां पर लगाया गया था जहां पर पानी बढ़ने की आशंका थी। देखिए, आज तक इतिहास में कभी यहां तक पानी आया नहीं था। बारदांग आर्मी कैंप को जब वहां डेवलप किया गया तो इस बात की डेफिनेटली स्टडी की गई होगी कि क्या ये एरिया तीस्ता नदी के बाढ़ के क्षेत्र में आता है। कल को तीस्ता नदी में बाढ़ आई तो क्या इससे बारदांग आर्मी कैंप पर प्रभाव पड़ेगा। हम तो यही मानते हैं कि डेफिनेटली कोई ना कोई स्टडी रिसर्च की गई होगी, उसके बाद वहां पर आर्मी कैंप को लगाया गया होगा। और अगर नहीं की गई है तो ये बहुत बड़ी गलती थी। तो यहाँ जान और माल दोनों की हानि हुई है। कई सड़कें लैंडस्लाइड में दरक गई हैं और 7 से ज्यादा सिविलियंस के चले जाने की खबर आई है, खत्म होने की खबर आई है। सबसे बड़ी बात, इसमें सिविलियन से ज्यादा आर्मी के जवानों के जाने के नंबर्स आ रहे हैं। 23 जवान जो है वो लापता हो चुके हैं और ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि वो बाढ़ में बह चुके हैं और उनके बचने की अब चांसेस शायद मिनिमल ही होंगे। दोस्तों, आपको बता दें, ये जब आता है क्लाउड बर्स्ट, जब होता है तो सिर्फ एक क्लाउड बर्स्ट नहीं होता। जब बादल फटता है तो सिर्फ बादल नहीं फटता, वो आसपास के इलाकों में जो भुरभुरी जमीन होती है, जो भुरभुरी मिट्टी और चट्टानें होती हैं पहाड़ों की, उनमें भी दरार पैदा कर देता है, उन्हें ढीला कर देता है। और उसके बाद हम सबको मालूम है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला पूरे धरती की सबसे नई माउंटेन रेंज है। यानी कि बेहद कम उम्र की पर्वत श्रृंखला इसे कहा जाता है, जिसकी वजह से ये कंसोलिडेट नहीं हुई है। इसकी मिट्टी, इसकी चट्टानों को सही तरीके से पकड़ नहीं पाई है। इसीलिए आप देखते हैं उत्तराखंड हो जाए, चाहे आप पूरा नॉर्थ ईस्ट का इलाका देख लें, चाहे जम्मू कश्मीर का इलाका देख लें, यहां लैंडस्लाइड हर मानसून में होते हैं और इस बार भी वही हुआ। लेकिन जब क्लाउड बर्स्ट होता है, क्लाउड बर्स्ट की डेफिनेशन यह है कि 100 मिलीमीटर की बारिश अगर 1 घंटे के अंदर हो जाए, इसे क्लाउड बर्स्ट माना जाता है। तो इसका मतलब हम क्या माने, क्या सिर्फ 100 mm की बारिश हुई 1 घंटा और उसके बाद बंद हो गई? नहीं दोस्तों, काफी देर तक के इस प्रकार की बारिश वहां पर जारी रही और इसे ही बादल फटना कहते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर बादल फटता किसी लैंड वाले इलाके में तो फ्लैश फ्लड आती, लेकिन उसे रेजिस्टेंस मिलता जमीन का, वहां पर बाकी सारी चीजों का, और उसका जो फ्लो है फ्लड का वो उतना तेज नहीं होता। ये जो बादल फटा है ये एक झील के ऊपर फटा है, वो भी कोई ऐसी वैसी झील नहीं, ग्लेशियर के बर्फ के गलने से जो पानी इकट्ठा हुआ एक पर्टिकुलर एक जगह में, उससे जो झील बनी वो झील थी। इस ग्लेशियल झील का, इस ग्लेशियल लेक का नाम है लोहनक लेक। सिक्किम की एक फेमस लेक है लोहनक लेक, जो कि ग्लेशियल लेक बताई जाती है। ग्लेशियर का जो आइस मेल्ट होकर के इस लेक का निर्माण हुआ और यहां पर ग्लेशियर के मेल्ट हुए पानी का ही भराव था। और इस झील के ऊपर बताया जा रहा है, इसी झील के ऊपर में बादल फटा और बहुत बुरा फटा। वो जब वो फटा तो उसके बाद जो लेक की जो बाउंड्री थी वो बर्स्ट हो गई और वो बर्स्ट होने के बाद पानी जो तेज गिरा उसका पानी, बादल फटा उसका पानी, फिर लेक के अंदर जो पानी था वो पानी, ये सारा पानी एक ऊंचाई से धीरे धीरे नीचे आने लगा। अब उसके बाद आप सबको मालूम है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है सिक्किम के बॉर्डर पे आती है, वहां से ग्लेशियर्स का पानी बह करके मेल्ट होकर के इस लेक में आ रहा था, सिक्किम की लोहनक लेक में। वहां पर उसकी बाउंड्री टूटी, वो झील टूटी, उसका पानी और वो क्लाउड बर्स्ट का पानी एक साथ नीचे उतरने लगा, पहाड़ों से नीचे उतरने लगा। और उसके बाद वो पहुंचा लाचेन इलाके में। लाचेन इलाका वो इलाका है जहां से तीस्ता रिवर निकलती है। तीस्ता नदी वो नदी है जिसे ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी भी कहा जाता है। आगे जाकर के ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है और बांग्लादेश की तरफ चली जाती है। तो तीस्ता नदी है, इसके पानी के साथ में आप सोचिए क्या हो रहा है। सबसे पहले क्लाउड बर्स्ट का पानी, उसके बाद में लेक का पानी, उसके बाद में फिर तीस्ता नदी का पानी, वहां भी बारिश हो रही थी, वो तीनों पानी एक साथ मिल गया जिसकी वजह से तीस्ता का वाटर लेवल अचानक से 15 से 20 फीट बढ़ गया। इसकी किसी को भनक तक नहीं, किसी ने सोचा भी नहीं था, कल्पना नहीं की थी कि अचानक से कुछ घंटों में एक नदी का पानी 15-20 फीट ऊपर उठ जाए तो सोचिए क्या होगा। कई ब्रिज ढह गए, पानी इतना तेज बारिश हो रही थी वहां पर और नदी का बहाव इतना तेज था कि जो लाइफ लाइन है आज के टाइम में सिक्किम को सिलीगुड़ी से जो लाइफ लाइन जोड़ती है, जो उसकी रोड है, वो दरक गई है।
और अब कोई कांटेक्ट नहीं है सिक्किम और सिलीगुड़ी के बीच में। यह सिचुएशन डेवलप हो गई दोस्तों। अब ये नदी का बहाव वहां से लाचेन से आगे निकलते हुए चुंगथांग में इसने बहुत तबाही मचाई। चुंगथांग इलाका जो सिक्किम का है वहां बहुत तबाही मचाई। उसके बाद में सिंगताम ये पहुंचा और सिंगताम के इलाके में तबाही मचाने के बाद दोस्तों उसी के आगे पड़ता है बारदांग इलाका, जहां पर आर्मी कैंप है। और अब इसे हम कह सकते हैं कि आर्मी कैंप था। उस पूरे कैंप में जो टेंट थे, जो गाड़ियां थी, वहां पर 40 से ज्यादा गाड़ियां बह गई। सोचिए पानी का वेग कितना तेज होगा। 23 जवान बह गए जो हमेशा मिलिट्री अलर्ट पर रहते, हमेशा वॉर रेडी रहते। ऑलरेडी ये साइनो इंडिया बॉर्डर की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर चाइना इंडिया बॉर्डर है, चाइना की प्रेजेंस बोली जाती है बॉर्डर के उस पार, तो यहाँ पर अलर्ट मोड पे रहते हैं। इस प्रकार से हमारे भारत के जो जवान हैं, और इस स्थिति में रहते हुए भी उन्हें बिल्कुल भनक नहीं लगी। रातों रात इतना तेज बढ़ा तीस्ता नदी का लेवल कि वो बह गए। अभी तक लापता है, कोई